बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कभी सीओ बन जाते हैं, तो कभी डॉक्टर, तो कभी सीएमओ बनकर लोगों को लूटा करते हैं। ये लोगों को पुलिस अधिकारी बनकर मुकदमों में बचाने या फंसाने की धमकी देकर वसूली करते थे। कभी अन्य अधिकारी बनकर बार बार असली अधिकारियों ने इनको धर दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त में ये दोनों मुलजिम सामने खड़े हैं। ये पूरा ठगी का रैकेट चलाते थे। देखिए, इस पूरी ठगी की घटना में तब स्पष्ट हुआ जब दिनांक 23 अगस्त 2024 को एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि अपने आप को सीओ ऑफिस से होना बता रहा था, उसके द्वारा एक राजेंद्र सक्सेना और इन राजेंद्र सक्सेना नाम के व्यक्ति के पास कॉल आया। तो जब उनको शक हुआ कि ये शायद सीओ ऑफिस से ही फ़ोन नहीं है, तो उन्होंने पुलिस को संपर्क में किया। और जब पुलिस के द्वारा पूरी घटनाक्रम की जांच की गई तो इससे स्पष्ट हुआ कि इनके साथ कोई ठगी हुई है। पुलिस द्वारा जांच में ये पाया गया कि पिछले वर्ष 20 नवंबर 2023 को जो कि वादी हैं, उनके पुत्र का किसी बीमारी से देहांत हो गया था। तो जब वो बीमार थे और गंभीर स्थिति में थे, तो इज़्ज़त नगर में ही मुंशी नगर में एक डॉक्टर सोमपाल के क्लिनिक पर ये गए थे और उन डॉक्टर द्वारा जो वादी हैं उनके पुत्र को इंजेक्शन दिया गया। वादी की अपनी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उसी घटना के लगभग 3-4 दिन बाद उसी क्लिनिक के डॉक्टर सोमपाल द्वारा वादी से संपर्क किया गया कि आपके विरुद्ध, आपके बेटे के विरुद्ध और आपकी पत्नी के विरुद्ध एक थाने में एफआईआर हो गई है और उस एफआईआर का कंटेंट ये है कि आप ही के द्वारा इंजेक्शन देकर आपके बेटे को मार दिया गया है। तो ये जब डॉक्टर सोमपाल के द्वारा इस तरह की बात वादी को बताई गई तो वो घबरा गए और मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने डॉक्टर सोमपाल को इस ठगी के उपरांत लगभग 2,20,000 रुपये उन्होंने ट्रांजैक्ट कर दिए थे, दे दिए थे। 2,20,000 की ठगी उनके साथ हो गई थी। उनको लगा कि 2,20,000 रुपये देने के बाद शायद उनका मामला ख़त्म हो गया है और वो यहाँ डॉक्टर सोमपाल से और यहाँ से किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते थे। तो पूरे परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गए। परंतु लगभग 1 वर्ष बाद, लगभग अभी 23 अगस्त को ही उनको एक कॉल आया जो कि अपने आप को सीओ ऑफिस से बता रहा था और कह रहा था कि जो 1 वर्ष पुराना जो आपका केस था वो वापस ओपन हो गया है और डॉक्टर सोमपाल जो है उसको नोएडा पुलिस उठाकर ले गई है और आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार लगभग 1 वर्ष के बाद वादी को ये स्पष्ट हो गया कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी ही हो रही है। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को संपर्क किया, सारी जानकारियां दी, किस किस नंबर से कॉल आया था। इसमें क्षेत्राधिकारी प्रथम द्वारा अपने नेतृत्व में एसओजी की टीम बनाकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें पाया गया कि इसमें फर्जी सिम से और फर्जी आइडेंटिटी से एक नंबर प्राप्त करके उसके द्वारा कॉल किया गया था, जिसमें ट्रू कॉलर में अपना नाम सीओ ऑफिस इस प्रकार से बताकर कॉल किया गया था। इसमें अभी लगभग 2 अभियुक्तों की अभी गिरफ्तारी हुई है। जो वादी द्वारा एफआईआर दी गई है उसमें टोटल 4 नामजद हैं। एक डॉक्टर सोमपाल है, एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई वो अपने आप को सीएमओ बताता था, फर्जी सीएमओ जो निकला है, और एक व्यक्ति, एक महिला जो अपने आप को सीएमओ की वाइफ बताती थी, उसकी तलाश जारी है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जिन व्यक्तियों ने इन्होंने जिन व्यक्तियों से अपनी फर्जी सिम बनवाई है वो भी हमारा वांछित चल रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और भी जो इसमें फर्जी सिम देने वाले और जिसके नाम पर ये फर्जी सिम ली गई है उनके विरुद्ध भी कानूनन कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है ये फर्जी जो कॉल करते हैं, जो लोग धंधा बना रखा है, लोगों को भोले वाले को फंसाते हैं या कोई नेटवर्क इनका या कोई गैंग है? देखिए, अभी तक इस प्रकार का ये एक मामला सामने आया था। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जो डॉक्टर सोमपाल है उसकी गिरफ्तारी के पश्चात ये स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा किस प्रकार के और भी फ्रॉड किए गए हैं। और मेरा भी आप लोगों के माध्यम से सभी को आग्रह है कि आप अपने माध्यम से लोगों को ये जागरूक करें कि इस तरह का फ्रॉड आता है तो फ्रॉड में ना फंसें, तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि पुलिस आपकी मदद कर सके। जो फर्जी सीएमओ है सर, ये एनजीओ भी चलाता है, तो क्या लगा है कि फर्जी सीएमओ बन के इस टाइप से पूरा रैकेट चलाता है, इसमें और भी लोग हैं? देखिए, इनके जो फ्रॉड करने के अलावा जो भी इनका दिनचर्या है, इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, इनका जो बैंक ट्रांजैक्शन है, इनकी जो सीडीआर है, वो उस पर पुलिस लगातार काम कर रही है
और भी जो लीड्स मिलेगी और भी इनके द्वारा जो फ्रॉड किए गए हैं उनको भी वर्कआउट किया जाएगा। ठीक है।